24 Republic Bharat News। आइए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। सराय में डबल हत्याकांड पर 24 रिपब्लिक भारत के ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाते हैं। कल किस तरह से मरीचा गांव में दो व्यक्तियों की धारदार चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई है। पुलिस प्रशासन को आप देख रहे हैं कि वो मौके पर पहुंची है, पूरे मामले की जांच में जुटी है। कल ये आग से जलता दुकान आपको दिखाई दे रहा है। ये वो गाड़ी है जिस पर दोनों युवक सवार थे और आपको पूरा खून का निशान आपको इस पूरे गाड़ी पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से धारदार चाकू से उन दोनों युवकों की हत्या कर दी गई है। हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्टिंग यहाँ पे कवरेज की है, जिससे पुलिस प्रशासन को पूरी तरह आसानी होगी इस पूरे घटनाक्रम की जांच पड़ताल करने में। 24 रिपब्लिक भारत की ग्राउंड रिपोर्टिंग आप देखिए, पूरा मामला आपको क्लियर दिखेगा। आप देख रहे हैं 24 रिपब्लिक भारत। कल रात में ये सराय मरीचा गाँव है जहाँ पर डबल मर्डर हुआ है। चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी गई और देखिए किस तरह से उनका ये दुकान भी जला दिया गया है, घर भी है, उनका मकान भी है, पूरी तरीके से। आइए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। ये लक्ष्मणजीत गवाह हैं, श्यामनाथ पासवान जी है। ये बता रहे थे कि कल रात में ये घटनाक्रम के बाद गाड़ी से पीछे से आ रहे थे तो हम गाड़ी और यहीं पर चाकू से गोद के हत्या कर दी। यहाँ पर चाकू मारे, यहाँ से भाग के उधर गए। वो गाड़ी लेके वो लड़का जिसका वहाँ पर पानी के पास वहाँ पर दोनों आदमी के गोद गोद के मारा। जब तक हम यहाँ रोक के बोल रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी घटनाक्रम है। पीछे से आप आ रहे पीछे से आ रहे थे सर। और जो चाकू से वार कर रहे थे उनका क्या नाम है? हाँ, रिजमान खान, उनका 2 साला थे। बद्दू अंसारी थे, उनका लड़का था। इरफान खान थे, मास्टर साहब। यही वो जगह है जहां पर कल रात डबल मर्डर हत्याकांड हुआ है और पूरी घटना की हम आपको फुटेज दिखाएं कि कैसे दुकान को जला दिया गया है, कैसे यहां पर 2 लोगों को चाकू से गोद गोद कर हत्या कर दी जाती है। यहां पर ये चश्मदीद गवाह है जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को देखा कि किस तरह से ये पीछे से गाड़ी से आ रहे थे। हालांकि इन पर भी हमले की पूरी कोशिश की गई थी। ये बाल बचे हैं और जिनका भी नाम ले रहे हैं, इसमें सराय प्रशासन की भूमिका काफ़ी संदेहास्पद लगती है, इसलिए क्योंकि बार बार जो रंगदारी का मामला सामने आया है, बार बार परिवार के द्वारा किया जा रहा है कि हमला हो सकता है, मर्डर हो सकता है, इस तरह की आशंका। लेकिन इसके बाद भी सराय प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी जवाबदेही निभाने से भागती रही है और जिस कारण ये एक बड़ा अंजाम, यह घटना यहाँ पर हुआ है। 24 रिपब्लिक भारत से मैं आनंद कुमार सिंह। गाँव में आए हुए हैं और गाँव में मैं पता करता हूँ कि आखिर बात क्या है और मैटर क्या है, क्या मैटर हुआ, किस तरीके से ऐसा हुआ था। अभी वो अपने गोदाम पर से आ रहे थे, टेंट का नाम है, गोदाम पर से आ रहे थे, कल्याण तक थे। रिजवान खान रोक थे, रिजवान खान से बदरुद्दीन अंसारी, शाहिर अंसारी, मुस्तफा अंसारी और इरफान खान, ये लोग रोक के और अज्ञात भी 2-4-5 थे, रोक के और चाकू छुरी तलवार चलाने लगे। ये कारण क्या था इस तरीके का घटना को अंजाम देने का? करीबन 10 तारीख को, 10 जून को हमारे किराना का दुकान है, वहाँ रंगदारी मांगते थे लोग। रंगदारी नहीं देने के कारण 10 जून को दुकान पर चढ़ के लोग मारे पीटे और पैसा वैसा से बिल्कुल छीन लिए, इसमें ये कूद दी गया। इसका केस दर्ज है सराय थाना का, सराय थाना में। कितने तारीख को दर्ज कराए थे केस? केस है 12 या 13 को, इतना याद नहीं है। वहाँ से हुआ था, इंजरी करके सदर अस्पताल। उसके बाद हमको धमकी मिलने लगा, भैया को भी धमकी मिलने लगा। तो इसके बाद हम लोग एसपी ऑफिस और थाना को बाई पोस्ट इसका इंफॉर्मेशन दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तो फिर दोबारा आपने थाना में जाकर के इन्फॉर्म किया था? कई बार हम लोग ने कहा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो अब आइए हम जानना चाहते हैं कि हमारे पूर्व विधायक लालगंज के श्री विमल शुक्ला जी यहाँ मौजूद है, इनसे मैं पूछना चाहूँगा कि इस मामले में कौन सा कदम उठाएंगे।
देखिए, पहली बात तो हम लोग ऐसा सोच ही नहीं सकते इस तरह हो सकता है। अब जब हो गया है तो इसको कानूनी कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगी। यहाँ का माहौल हम अपील करते हैं कि शांति रहे, कानून अपना काम करेगी और जस्टिस न्याय मिलेगा, न्याय का उम्मीद है हमको। और शोकाकुल परिवार के साथ हम हैं। ऊपर वाला उनके घर भी सीमा दे, लोग पेशेंस रखे, शांति बनाए रखे और कानून अपना काम करेगी। और वो लोग अरेस्ट हुए हैं, जो बच्चे हैं वो भी अरेस्ट होंगे और कानून अपना काम करेगा। सर, लालगंज में रंगदारी का मामला उठा है। अभी क्योंकि कल रात की ही बात है, बस हम लोग को पेशेंस रखना चाहिए। ये तो बताया कि कानून अपना काम करेगा। न्यायिक मामला तो सब ठीक है, पुलिस प्रशासन को बार बार खबर दी गई है, लेकिन इस तरह से समीक्षा होगी, इस पर भी अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी उसकी कार्रवाई करेगी। अभी निचली मंजिल शांति से हो जाए। और मैं तो पहले बताया कि हम लोग तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, इस सोच से परे है। ऐसा चौक पर, मेन रोड पर इस तरह हो, हम लोग तो सोच से बाहर है। अब क्योंकि हो गया है, इसका छानबीन होगा, सब कार्रवाई होगी, कानूनी कार्रवाई होगी, इसके लिए चिंता करने की बात नहीं है। तो लालगंज विधानसभा में ऐसा अब ये दूसरी बार देखा जा रहा है कि आपने उनसे कि भाई भाई की बात है, भाई भाई को इस तरह काट दे रहा है, तो हम बताए तो कि हम तो ऐसा सोच से परे है, सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा देखा सुना भी नहीं। मगर सर, लेकिन सराय क्षेत्र में ये तो दोबारा तीसरा घटना हो गया ऐसा। इसकी समीक्षा होगी, इस पर भी समीक्षा में जो कि उस तरह के दोषी पाए जाएंगे उस पर कानून अपना कार्रवाई करेगी। और लोग हम अभी अपील करेंगे कि शांति से मुक्ति मंजिल हो, कानून अपना काम करेगी। टारगेट उनका था लल्लू फंसा हुआ था, और वो जो साथ में थे ना, उनको भी मतलब उसके साथ मतलब ड्राइविंग कर रहे थे, तो उनके ये बाजू में यहाँ पर चलाया गया, उसकी वजह से वो गिर गए वहाँ पे। और उसके बाद वो सब मिल के जो था, पता नहीं, हम तो देखे नहीं, मगर जो था सब मिल के उस पर। नाम किनका आ रहा है इसमें आप लोग? तो ये हम लोग कर सकते हैं। रिजवान मोती खां का लड़का है और बाकी उनका साला लोग है, महुआ घर है उन लोगों का। उसके रिजवान का ससुर भी है और साला भी है, बहनोई भी है, और बाकी और लोग जो है 4-5 आदमी, उन लोगों को लोग 15-20-25 आदमी था जी। 15 आदमी होगा, 15 आदमी करीब मिल के मारा है ना। 7:30 बजे का घटना है। उसमें थोड़ा तूफान आ रहा है और उसमें मतलब कि उनको मौका मिल गया, अंधेरा उसका फायदा उठा करके मारा है। अचानक से हमला, ये प्लान ठीक है ना पहले से, और ये प्लानिंग करके उसके बाद जो है कि ये अचानक से हमला, ये गोदाम पर से आ रहे थे और ये उनका जो मेडिकल, जो रिजवान खान है, उनका मेडिकल की दुकान है, उन्हीं के सामने जो है इनको रोक के इन पर चाकू से गोद दिया गया, हमला कर दिया गया। बस यही है, समझे। वो लोग लगभग नहीं तो 10, 12, 15 लोग थे, समझे, जिसमें 2, 4, 6 लोग को जानकार है, जो जानते हैं, बाकी अज्ञात लोग थे। मेरा नाम श्यामनाथ पासवान, मैं उनका 20 साल से उनके यहाँ रह रहा हूँ। बहुत छोटे बच्चे से हम उनके यहाँ पल पोसा, इतना बड़ा, एक साथ में रहना, एक साथ में खाना। हम दोनों भाई जैसा रहते थे, मालिक जैसा नहीं रहते। हम दोनों भाई गोदाम पर से आ रहे थे, वो एक बैग रोके, लल्लू जी रुक जाइए, उनका नाम ऐसे नसीर आलम था। हम लोग रोके, उतने में आए, उधर से चाकू लेके चाकू चलाना शुरू। इरफान थे, वो थे। कौन थे? इरफान के अलावा और कौन? रिजवान खान थे, बद्दू अंसारी थे, उनका लड़का था। उनके लड़का का नाम क्या? बद्दू अंसारी के लड़के का नाम क्या है? साबिर अंसारी और मुस्तफा मास्टर थे। 2-4 लोग मिलकर, कितने लोगों का नाम का जिक्र है देर में हम भागते आए यहाँ, हल्ला करते करते। आप भी उसी मोटरसाइकिल पर थे?
नहीं सर, हम पिछला मोटरसाइकिल से आ रहे अच्छा, पीछे से आया था मोटरसाइकिल, दूसरी थे, मोटरसाइकिल से? दूसरी मोटरसाइकिल से। वो दोनों आप आदमी पर भी हमले की कोशिश हुई थी क्या? हाँ, हम जब रोके वहाँ मोटरसाइकिल घेर लिए, क्योंकि वाजिब सी बात है कि जब उन पर चाकू चलाया और आप देख रहे होंगे तो आप पर भी हमला। भागते भागते आए, हल्ला करते करते तब इधर से कुछ आदमी दौड़े, हम गाड़ी छोड़ दी, उसी तरह गाड़ी गिर गई मेरे। फिर हम दौड़ के जाके उठा के देखते हैं तो पूरे बाजू को जो ड्राइविंग कर रहे थे उनका ये बाजू पूरे काटे हुए थे और मेरे मालिक का पूरे गोदे हुए थे। तो वो उसी तत्क्षण ही मर गए या फिर? नहीं सर, हम लोग हॉस्पिटल ले जा रहे थे तो एक लड़का तो उसी जगह डेट कर गए और एक कुछ दूर रास्ते में जाते जाते कर गए। थाना पुलिस आई थी? थाना पुलिस हम सब लोग सर हॉस्पिटल चल गए, उसका बाद आया कि नहीं तो तब तक के हम लोग हॉस्पिटल चल गए। तो इसमें जो उनका मर्डर जो हुआ है तो कुछ ऐसा ज़मीनी विवाद था जिसको लेके हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन अभी तक इस मामले में जो जिस तरह से छानबीन, जिस तरह से सब कुछ होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। अभी ये हो कि जैसे कि जो एक्यूज्ड जो मरे हैं, जो मरे हैं, तो उनके प्रति प्रशासन कुछ उनको हेल्प करती, कुछ उनको मदद करती, तो इस तरह का मामला अभी नहीं आया है। हमला कर हाथ पे मार दिया जाते, जब वो गिर गया था तब देखते पीठ ठोक के मार दिया लल्लू को भी। तो दोनों भाई ही थे अपने? नहीं, वो गाँव, वो जो उसका चचेरा भाई है। आपके बच्चे का नाम क्या था? जावेद खान, मोहम्मद जावेद खान। यही बच्चा है, यही बच्चा है, इसकी नानी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उसे छूटा हुआ है, देखिए अपने बच्चा के लिए सरकार से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं कि अपने बच्चा के लिए इंसाफ दीजिए, इंसाफ दीजिए हमारे बच्चा के लिए, उसकी जिंदगी के लिए। जो हम लोग के जानकारी में है कि अहमद लल्लू जो नसीर उसका नाम है, उसका आपसी विवाद हुआ बगल में एक आदमी है उन्हीं से, बदरुद्दीन अंसारी से। लगभग हम महसूस करते हैं कि एक आध महीने पहले आपसी कुछ विवाद था जिस पर दोनों में लड़ाई हुई थी और उसी केस को उठाने के लिए बाकी लोग इस पर दबाव दे रहा था कि केस उठा लो नहीं तो हम हत्या कर देंगे। जिस संदर्भ में लल्लू हमारे यहाँ गए भी थे, नसीर मृतक जो मरे हैं, मेरे नज़दीक गए, कहे कि भैया हमारे केस में हमको लोग दबाव दे रहा है कि केस उठा लो नहीं तो हत्या कर दो। वो आपस में कुछ लड़ाई हुआ था उन लोग का, अपना लूटपाट का कुछ था, सर रंगदारी का मामला आ रहा है सामने। जैसे उस समय इन लोग का आपसी विवाद में कुछ रंगदारी का था, लूटपाट का कुछ केस था, केस हम पढ़े नहीं है लेकिन जो हमको बताए तो हमारे नज़दीक गए, कहे कि हमको लोग जान से मारने का धमकी देता है और कहता है कि केस उठा लो। तो हम कहे कि इस पर घबराने का ज़रूरत नहीं है और सुने हुए बात में नहीं रहना है। प्रशासन को लिखित दीजिए, एसपी साहब को भी लिखित दीजिए और कानूनी मदद लीजिए। प्रशासन कानून को अपने हाथ में मत लीजिए। जिसके आलोक में 23/7 को अहमद लल्लू एसपी साहब को और थाना को भी बाई डाक उनको भेजा है, जिस पर आज तक कोई पुलिस मूवमेंट नहीं हुआ और पुलिस सराय थाना ये पूछना ज़रूरत नहीं महसूस किया कि इनके द्वारा जो लगाया गया आरोप है जान से मार देने का धमकी का, वो सत्य है या नहीं, जिसकी परिणति है कि रात उसकी हत्या कर दी गई। सर परिवार वालों का कहना है कि हम बार बार पुलिस को थाने में बता रहे थे कि इस तरह का हो रहा है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं है। कहीं ना कहीं सराय पुलिस की लापरवाही, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार आज ये 2 मर्डर का रीजन नहीं लगता? बिल्कुल है, बिल्कुल है। रीजन लगना क्या है, यही है। यहाँ कोई पुलिसिंग नहीं दिखता है, यहाँ कोई पुलिसिंग नहीं दिखता है। पुलिस में अच्छे लोग भी हैं जिनकी वजह से चल रहा है। अभी हमारे एसपी साहब हैं जिनका बहुत अच्छा कार्यशैली है, हमारे दयाल सर हैं जो अपने एसडीपीओ हैं, वो लगातार हम लोगों के साथ रहे, प्रेजेंट के साथ रहे। 2 बार यहाँ रात में आए हैं, वो खड़ा होकर के पोस्टमार्टम कराए हैं, 3 बजे भोर में यहाँ से उगे हैं। तो कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन सराय थाना अगर सही समय पे परिवार वालों की सुन लेती, कई बार वो लोग थाने में गए थे, तो आज मुझे नहीं लगता कि इस तरह के हालात होते। दुकान जला देना नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई रंगदारी हो, वर्चस्व का मामला हो, अपने आप को दबंग समझता हो। दुकान भी जला दिया, 2 मर्डर भी कर दिया ऑन द स्पॉट, और सुशासन की सरकार कही जाती है। नहीं तो पुलिस तो इसमें बिल्कुल, पुलिस की निष्क्रियता, सराय थाने की निष्क्रियता अगर नहीं है तो इतना बड़ा परिणति मैंने हत्या के रूप में सामने आया। और सबसे बड़ी बात है कि
हम इस बात के लिए अपने पड़ोसियों को, अपने समाज को धन्यवाद देते हैं कि जब पुलिस हम लोगों को, मैंने पुलिस के साथ हम लोग सब लोग सहयोग किए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चश्मदीद हैं, डर से अभी फ्रंट पर नहीं आ रहे हैं और आएंगे, वक्त आएगा तो आएंगे। सिर्फ एक पासवान जी हैं जो फ्रंट पर आके बता रहे कि हम पीछे से गाड़ी से थे। नहीं, बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है हम भी हैं जो अभी नहीं बोलेंगे। मेरी भी हत्या हो सकती है, डर, क्योंकि मरीचा डर चौक है। का बहुत सारे लोग हैं। लोगों में डर है। आप लोग जी रहे हैं डर के साथ में। अब ये जो रिजवान है, जिसके जो घर में अपने अपराधी साला को बुला करके उस पर हमला किया है, वो मेरे नज़दीक गया था और हमको कहा था कि मुखिया जी कहिए उसको केस उठा लेने के लिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। हमको बोला है वो। क्या लगता है केस उठाने के लिए ये कांड को अंजाम दिया गया है? हाँ बिल्कुल, जो घटना है, घटना में ये वो विदेश रहता था, विदेश से आया है और बोलता था। सारे लोग, बहुत सारे लोग जानते हैं इस बात को कि पैसे की कमी नहीं। अभी 12 कट्ठा जमीन अपने भाई का, पूरे भाई का बेईमानी करके एक मुश्त जमीन बेच दिया, उसके डर से कोई बोलता नहीं है। लेकिन वो अपने आप को दबंग समझते हैं। दबंग समझते नहीं, दबंग है, दबंग है। अब इससे समझना क्या है, जब दो घटना को एकदम सरेआम 7:45 बजे रात में चाकू गोद करके मार दिया, जिसके सैकड़ों प्रत्यक्षदर्शी हैं, सैकड़ों चश्मदीद हैं। अच्छा मुखिया जी, एक चीज बताइएगा, जो भी सामने नहीं आ रहे हैं, आएंगे, वक्त आने पर सामने आएंगे। सराय थाना से काफी नजदीक है ये मरीचा चौक, और मामला है मामला ये है कि कल शाम में अपने गोदाम से, किसान टेंट के गोदाम से वापस आ रहे थे। इसी बीच अलीजान चौक पर वो अपने मकान के सामने घर के रिजवान खान और शाबिर अंसारी, इरफान खान, मास्टर मुस्तफ़ा, ये लोग पकड़ के, और 5-6 अज्ञात लोग थे जिनको नहीं चिन्हित किया गया था, वो पकड़ के पूरा छुड़ा भोंकने लगे। इनके साथ भी एक हमारे ही गांव के थे, उसको भी मैंने बहुत सारा वार किया गया। सब लोग चापर, हंसुआ, तलवार सबसे। कारण क्या है घटना का? कारण ये है कि पूर्व में हमारा किराना का दुकान है, उसमें वो हमेशा रंगदारी मांगा करता था। हम नहीं देने के कारण एक दिन दुकान में आया और मैंने 10 जुलाई 2020 को दुकान में आया और रंगदारी मांगने लगा। नहीं देने पर ये लोग पूरा हम पे वार कर दिया, जो स्ट्रीच है जिसका केस हो चुका है। उसके बाद फिर लोग आया, धमकी उमकी दिया, तो इसका जो है एसपी के पास दिया गया है। फिर एसपी के पास दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं, कोई संज्ञान नहीं किया गया। तो इसके बाद भी हत्या हो गई? हाँ, उसके बाद हत्या सूचित करने के बाद मैं बोला था कि कुर्बानी के बाद हमने मार देंगे। भोजपुर में बोला भी था कि कुर्बानी के बाद हम हत्या कर देंगे। प्रशासनिक कोई कार्रवाई नहीं? कोई प्रशासनिक कार्रवाई नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसी आलम। मामला पूर्व से ज़मीनी विवाद का चल रहा था, इसी को लेकर के दोनों पक्ष आपस में कल शाम के घड़ी जो लोग दोनों बाइक से आ रहे थे और इसी बीच में वहाँ पर कहासुनी हुआ, बाताबती हुआ और इसी के दरमियान इसका हत्या कर दिया गया। अच्छा, इससे पहले भी एक महीना पहले? हाँ, इससे पहले भी ज़मीनी विवाद के लेकर के मुकदमा हुआ था, सराय थाना में केस दर्ज हुआ है। दोनों पक्ष पहले से ही विवाद से ग्रसित थे और इसी पक्ष बात को लेकर के दोनों आपस में लड़ झगड़ करके आपस में हत्या कर दी गई। आक्रोश में लोग जो है आग वगैरह की भी बात आ रही है, आग लगाने की भी बात आ रही है, आक्रोशित लोग आग लगाने की भी बात आ रही है। हाँ, उसके बाद फिर ये लोग पक्ष भी जो है सो जा करके वहाँ पर पूरा आग लगाया गया पूरा। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मंगाई गई, फायर ब्रिगेड से आग पर काबू पाया गया और तत्काल जो है सो मतलब जो स्थिति था उस पर काबू पा लिया गया। सारे DSP साहब लोग आए थे, पुलिस लाइन से भी बहुत पदाधिकारी लोग भी आए, स्थिति को सामान्य बनाया गया। इसमें किसी का गिरफ्तारी भी? गिरफ्तारी के बारे में हमें जानकारी